हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो आप लोगों को पता है कि ट्रिया का न्यू बुक आ गया है, उसी का सीरीज ये प्रैक्टिस सेट का चल रहा है, जो 1-2 चैनल पे अपलोड हो चुका है। तीसरा सीरीज आज मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। ठीक है, पहला है ए में प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के राजा थे, बिल्कुल सत्य है। अगला है मोहम्मद बिन सलमान जो है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। विलियम रूटो जो है कि केनिया के राष्ट्रपति, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी का सभी कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यह बना है डायमंड लीग में। किसमें? डायमंड लीग में। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो यह बनी है आपको विनेश फोगाट बनी है। अगला है कि पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा पहली बार किस राज्य के निजी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर राज्य के सभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो यह गुलाम अली को किया गया है। गुलाम अली को किया गया है, इसको गुलाम अली को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यह किया है आपको किसने? तो यह किया है पीयूष गोयल जी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ पे भारत का सतत तटीय प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला है कि सुसाइडल प्रिंसिपी पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो यह देश का पहला राज्य जो है कि मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पे भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर डैम गयाजी रबर डैम का उद्घाटन किया है? तो यह गया में फल्गु नदी पे है, इसको निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया गया है किसका? तो यह सुभाष चंद्र बोस का किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला वैश्विक संस्थान कौन बना है? तो यह कौन बना है? तो IIT मद्रास बना है। अगला क्वेश्चन है कि US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्पेनिश खिलाड़ी कार्लेस अल्कोराज को US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूट को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। यह 19 साल के वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि महिला एकल फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने ट्यूनीशिया के ओर जेबुअर को हराकर खिताब जीता है। मतलब 11 का दोनों कथन सत्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है HDFC बैंक ने किया है। अगला है कि सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाला देश का पहले 3 शहर कौन बना है? तो पहला 3 शहर, एक है नीलाम्बूर केरल का, दूसरा त्रिशूर केरल का और तीसरा वारंगल तेलंगाना का। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजे गए टिफिन बॉक्स के आकार वाले छोटे सा उपकरण मार्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो मार्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कौन बना रहा है? तो यह बना रहा है मंगल ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको पश्चिम बंगाल को दिया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 एचडीआई में 0.633 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 132वां। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिला बिहार के रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किसके साथ था? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह था आपको लोक कलाकार थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा पूर्ण और सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UVA 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया किसके द्वारा? तो यह किया गया आपको चीन के द्वारा। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत ने नौसेना के चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलिंग या मधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया सिंगापुर के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ और विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में समृद्ध समुद्री विकास के उद्घाटन करने के लिए डैश ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा? तो इसका निर्माण आपको कहाँ? लोथल गुजरात में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटीज द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह कहाँ का है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरल किस देश के टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में घोषणा किया है संन्यास लेने का? तो यह किस देश का खिलाड़ी है? तो ये आपके स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरल। अगला है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो ब्रज बासीलाल जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये भी सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी, ये भी सत्य है। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती ये द्वारिका पीठ शंकराचार्य थे, ये भी सत्य है। उपयुक्त कथन तीनों सत्य है। अगला है 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 25वां नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने इन स्कूल में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान को परिवर्तनकारी एवं समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह योजना का नाम है कौन सा? पीएम श्री योजना की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसॉन कर दिया गया है? तो यह किया गया है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्या अरुणाचल प्रदेश में किया गया है? अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि एशिया कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में किया गया, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद बोलता है कि
वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये भी सत्य है। अगला है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, ये भी सत्य है। मतलब कथन तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 10 से 11 सितंबर के मध्य किस केंद्र राज्य में विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अहमदाबाद में हुआ है, विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने फिल्म उद्योग के लिए एक इको सिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा किया है? तो यह किया है किसने? गुजरात ने किया है। राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला है कि 2022 में 2018 से 20 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया है? तो सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि VLSRSAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सत्य है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये भी सत्य है। अगला है कि अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया, ये भी सत्य है। मतलब कथन तीनों सत्य है। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है आपको व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो श्रम सम्मेलन का आयोजन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला है कि सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र 350 एकड़ डैश शहर में बनाया जाएगा। तो यह कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा। चलिए अगले नंबर पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया है? तो यह किस पे किया है? तो INS कर्ण पे किया है। अगला क्वेश्चन है कि 26 अगस्त को शोकोकू रेलवे स्टेशन में पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस का आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नासिरी शोखोबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो किस राज्य का? तो यह नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है। किसका है? नागालैंड का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन कौन सा बोलता है? सुन लीजिएगा इसको। यह है कि यह पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद दूसरा है कि यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉर्निसेंसस इस्कॉन का मुख्यालय है। यह इस्कॉन का भी मुख्यालय है यहाँ पे। तो कथन दोनों सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि टीबी के सक्रिय मामलों को पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी, टीबी के सक्रिय मामलों को पता लगाना इसका उद्देश्य है। सारोजेबो ब्लोस्त्रिया और हेंजोगोबिन
गोविना में आयोजित विश्व क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लिथोड चनबम बने हैं, लिथोड चनबम बने हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थियों के स्वागत करने के प्रयास के लिए किसे 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अमृत अस्पताल का उद्घाटन यह फरीदाबाद यूपी में किया है। अगला है कि किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत से लगभग 3 करोड़ लोग बेघर होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने किया है। किसने? पाकिस्तान ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केबल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह किया है कहाँ पे? तो यह साबरमती नदी पे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़िताओं को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ है? तो भूकंप स्मारक स्मृति वन जो है कि भुज गुजरात में है। अगला है कि किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? तो यह खेले हैं विराट कोहली और रॉस टेलर खेले हैं। कौन है? विराट कोहली और रॉस टेलर खेले हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के रूप में हरिद्वार को बनाया गया है। अगला है कि जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है आपको तमिलनाडु बना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे इंडिया एट 100 की प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है आपको प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 48 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, 49 और 50। 49वां नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उसकी यह पहली प्रतिमा है? तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया मैक्सिको में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह निम्नलिखित में से किस राजनेता से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह अरुण जेटली से संबंधित है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।